अगर तुम्हारी हालत आलस से भरी हुई है तो तुम तो दौड़ना सीखो। तुम तो शरीर को मजबूत बनाओ। तुम तो जरा संसार में निकलो और वहाँ कुछ सार्थक करके, सिद्ध करके, यत्न करके दिखाओ। आध्यात्म का अर्थ है परमात्मा के अलावा जो कुछ भी है तुम्हारे पास वो छोड़ना। जिसके पास धन है वो छोड़ेगा धन, और जिसके पास आलस है वो छोड़ेगा आलस। जो भी तुम्हारे पास है वो छोड़ो। मात्र वही मूल्यवान है, उसको अपने पास रखो। और यदि धन छोड़ने के लिए कोई विधि लगती है तो उस विधि को अपनाओ। वो विधि है ज्ञान, वो विधि है सत्संग, वो विधि है ग्रंथ। आलस छोड़ने के लिए भी यदि कोई विधि लगती है तो उस विधि को अपनाओ। हो सकता है आलस छोड़ने की विधि ये है कि तुम्हें धनोपार्जन करना पड़े तो तुम धन कमाओ। धन इसलिए नहीं कमाओ कि धन मूल्यवान है। धन इसलिए कमाओ ताकि तुम्हारा आलस छूट सके। जब आलस छूट जाएगा तुम पाओगे कि आलस छोड़ने के चक्कर में धन बहुत इकट्ठा कर लिया। तब फिर तुम धन को भी छोड़ देना। जो धन भी नहीं कमा सकता वो धनता क्या कमाएगा। ये बात बहुत बड़ा भ्रम है कि हम जीवन में हर प्रकार से असफल हैं, तो अब हम राम की नगरी में सफल होकर दिखा देंगे। ऐसा नहीं होने वाला। जो संसार से ही हारा हुआ है वो क्या जीतेगा। कारण समझना, संसार नहीं किसी को हराने आता है। तुम्हारी आंतरिक दुर्बलताएं हराती हैं तुमको। तो जो संसार से हारा, इसका मतलब वो आंतरिक रूप से दुर्बल है। और जो आंतरिक रूप से दुर्बल है वो परमात्मा को क्या पाएगा। पहले जरा संसार में विजयी होकर दिखाओ। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिकंदर बन जाओ और जीतते ही चले जाओ, लेकिन घोंचू होना भी तो किसी प्रकार का आध्यात्मिक पथ नहीं है ना, कि जो आता है वही बेवकूफ बना गया। जिस काम में हाथ डाला वहीं अक्षमता दिख गई। जहाँ ही मेहनत की जरूरत थी वहाँ ही हिम्मत और हाथ जवाब दे गए। कुछ भी पकड़ना, आलस मत पकड़ना। मेरी दृष्टि में सबसे दयनीय सोचनीय अवस्था उस आदमी की है जिससे काम नहीं होता। जिससे काम नहीं होता वो उस व्यक्ति से भी ज़्यादा गहरित है जो सिर्फ धन कमाने के लिए काम कर रहे हैं।